हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ये प्रकाश की एक घटना होती है जिसके बारे में आप सब लोगों को जानकारी होगी। जैसे लिखा भी है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, धुएं, वायु आदि के कण उपस्थित हों तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी संभव दिशाओं में फैल जाता है, कुछ विशेष दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या आप संभव या कुछ विशेष दिशाओं में कहीं भी हो सकता है, रैंडम इस तरीके से फैल जाता है, तो इसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें वायु के कण हो, धूल के कण हो, जलवाष्प के कण हो, धुएं के कण हो, ये सब विभिन्न प्रकार के कण हो, तो उन कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि प्रकाश का फैलाव हो जाता है, प्रकाश का बिखराव हो जाता है, प्रकाश बिखर जाता है। जो प्रकाश सीधा जा रहा था वो अब जितनी उसके पास दिशाएं होती है, जो एट रैंडम कोई भी दिशा हो सकती है, उस दिशा में वो प्रकाश फैल जाता है, बिखर जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मैं आपको जैसे बताऊं कि मान लिया ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण है या प्रकाश किरणें हैं कई, इस तरीके से ये आपकी प्रकाश किरणें आ रही है और ये किसी ऐसे माध्यम में गुजर रही है जिसमें विभिन्न प्रकार के कण, कोई आपके धूल, धुएं, इस तरीके के कोई भी कण है ऐसे। और जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश इस माध्यम में जाएगा आगे, तो होगा क्या कि प्रकाश की कोई भी, जैसे कोई भी एक किरण आगे बढ़ के आई और इस कण से टकराई। यही महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को देखनी है। जैसे ही प्रकाश की किरण इस कण से टकराएगी, वैसे ही क्या होगा कि ये प्रकाश जो होगा वो, मैं यहां पे बना लेता हूं अलग से। ये मान लो कोई कण था, अब इसे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ रहा है जिससे आपको दिखाई दे। ये कोई कण था इस तरीके से माध्यम में, और ये कोई प्रकाश की किरण आई। जब ये प्रकाश की किरण ऐसी इस पे गिरती है तो होता क्या है कि प्रकाश का कुछ भाग जो उसे दिशाएं मिलती हैं जहां भी, इस तरीके से कुछ फैल जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यही प्रकाश का प्रकीर्णन है। अब इन प्रकाश किरणों का एक चीज और आपको देखनी है कि इन प्रकाश किरणों में होता क्या है कि कभी कभी तो जैसे ये कोई कण है, मान लो इस तरीके से ये कण है और ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो प्रकाश किरण इधर ऐसे गई और प्रकाश किरण का कुछ भाग ऐसे ऊपर निकल गया, कुछ भाग मान लो ऐसे निकल गया, या यही प्रकाश किरण थी ऐसे, और कुछ भाग इसका अवशोषित हो जाता है। आपको पता है कुछ का परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद कुछ का अवशोषण भी होता है। तो प्रकाश किरण का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है जो बाद में वो रीइमिट कर देती है, यानी कि पुनः उत्सर्जित कर देती है। तो इस तरीके से प्रकाश किरण किसी भी माध्यम, मतलब किसी भी दिशा में कहीं भी इस तरीके से, और एक प्रकाश किरण तो होती नहीं, बहुत सारी प्रकाश किरणें होती है, बहुत सारे कण भी होते हैं। तो कई सारी प्रकाश किरण, कोई इधर से आई ऐसे, कोई इस कण से ऐसे गिरी तो वो इधर को चली गई, कोई इस कण पे ऐसे गिरी तो वो इधर को चली गई, ऐसे करके मान लो चली गई। कहीं भी ये कोई इस कण पे ऐसे गिरी तो मान लो ऐसे ऐसे निकल आई। इस तरीके से प्रकाश किरणें कई दिशाओं में फैल जाती हैं और कुछ कणों का प्रकाश अवशोषण होकर वो उसका रीइमिट करता है, यानी कि पुनः उत्सर्जित करता है। तो उस कारण से प्रकाश सभी संभव दिशाओं में फैल जाता है। सब कुछ विशेष दिशाओं में, मतलब जहां भी जगह मिलती है, एट रैंडम किसी भी दिशा में जा सकता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। पुनः आप दोबारा एक बार परिभाषा पढ़ लीजिए। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, धुएं, वायु आदि के कण उपस्थित हो तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी संभव या विशेष कोई भी दिशा हो सकती है, एट रैंडम वो दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप एट रैंडम भी लिख सकते हो, कोई भी हो सकती है। विशेष और संभव का मतलब हमारा ये है कि कोई निश्चित नहीं है, किसी विशेष दिशा में जिसमें उसका मन हुआ इस तरीके से फैल जाता है। अब इस चीज को, चूंकि ये चीज आपने पढ़ी होगी, इस चीज को मैं आपको छोटे छोटे प्रयोगों द्वारा करके बताऊंगा। इसमें कई सारी चीजें और भी होती हैं। एक रेले का प्रकीर्णन होता है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे ये वीडियो की लेंथ कम ही रखनी है। रेले का प्रकीर्णन होता है, इसी से संबंधित कुछ परिभाषाएं, टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, टिंडल प्रभाव होता है। मैं थोड़ा थोड़ा से आपको बता दूं टिंडल प्रभाव क्या होता है कि कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश गुजरता है, कोलाइडी विलयन से गुजरता है
और रेले का होता है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है 1/λ4 होती है, ऐसे करके। रेले प्रकीर्णन तब होता है, मैं थोड़ी सी इसके बारे में फिर कभी टॉपिक पे चर्चा करूंगा, थोड़ी सी जानकारी दे दूं। रेले प्रकीर्णन तब होता है जब इन कणों का आकार तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम हो, मतलब बड़े आकार के कण ना हो, छोटे आकार के कण हो, तो होता है, तो वो किसका होता है, तो फिर वो रेले के हिसाब से इन्होंने बताया हुआ था कि जो इंटेंसिटी होती है वो 1/λ4 के अनुक्रमानुपाती होती है, ये बताया हुआ था। और टिंडल ने ये बताया हुआ था कि कोलाइडिव लेंस से गुजरता है तो प्रकाश किरणें प्रकीर्णित कर देती, वो जो धूल धुएं आदि के कण होते हैं वो प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी कि प्रकाश किरणें प्रकीर्णित हो जाती हैं। दोनों प्रभाव हैं। मैं आपको छोटे से उदाहरण से क्या कहते हैं कि ये करके बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको प्रकीर्णन समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रकीर्णन क्या होता है। अब मैं इसका आपको एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाता हूं जो आपको अपने घर में कर सकते हो। आपके घर में टॉर्च होगी, आपके घर में टॉर्च होगी, और वो जो ऐसे आपने देखा होगा, उन टॉर्च के हिसाब से मैं इस मोबाइल से करके दिखाता हूं। आप देख पा रहे हैं, एक मिनट के लिए लाइट बंद करिए कमरे की। हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको बोर्ड में कुछ नहीं, सब चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब मैं प्रकीर्णन कैसे होता है प्रकाश का, देखो ये। अब आप बोर्ड पे देखिए बच्चों, जो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे आपको सामने एक छोटा सा फॉक्स दिखाई दे रहा है, बड़ा छोटा सा बिंदु पर रोशनी दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है। जैसे अब ये माध्यम में प्रकाश ट्रेवल होगा, यानी कि जैसे 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 देखो दूर जा रहे हैं वैसे आपको ये घेरा बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देख रहा है, बोर्ड में पूरे में प्रकाश फैल गया, देखो ये फैल गया, देखो फैल गया। अब मैं जैसे पास आऊंगा आपको बिंदु पर दिखाई देने लगेगा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। फिर भी एक बार देखो बिंदु दिखाई दे रहा है, बिंदु दिखाई दे रहा है। आप ऐसे दूर गए तो आपको ज्यादा दिखाई देने लगता है। मैं फिर दोबारा करके दिखाता हूँ, एक मिनट। फिर देखिए आप, ये देखिए पूरे बोर्ड में आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है। इस घटना को, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये कण दिखाई दे रहे हैं, आई लैम्डा 1/λ4, और ये दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे आप पास आएंगे वैसे वैसे आपको देखो बिंदु दिखाई देने लगता है, दिखाई देने लगा सबको। आपने घर पे करके देख सकते हो। जैसे जैसे प्रकाश ज्यादा दूरी तय करेगा वैसे वैसे देखिए आप इस पूरे माध्यम में फैल जा रहा है। ये देखो बोर्ड पे कितना बड़ा फॉक्स बन गया, दिखाई दिया। तो आप ये बात आप करके देख सकते हैं कि इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आपने अभी देखा होगा कि हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जब प्रकाश माध्यम में ज्यादा दूरी ट्रेवल करता है, यानी कि ऐसे माध्यम में, चूंकि ये जो माध्यम है इसमें धूल धुएं वायु सबके कण विद्यमान रहते हैं, ये जो चारों तरफ है अपना, और उसमें जब प्रकाश ट्रेवल करता है तो आप देख रहे थे पहले एक बिंदु बन रहा था जब हम पास में लिए थे टॉर्च को या मोबाइल को, और जैसे जैसे ज्यादा ट्रेवल कर रहा था, ज्यादा दूरी तय कर रहा था, वैसे वैसे एक बड़ी जगह में फैल जा रहा था। तो ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी, बहुत सिंपल सी बात थी, और आप आसानी से समझ गए होंगे कि जैसे माध्यम में प्रकाश आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्रकीर्णन होता है, यानी कि वो दिशाओं में फैल जाता है, और इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात, और जो आप लोग इसी प्रकीर्णन से संबंधित है, मैंने रेले का बता दिया है कि ये जो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता होती है छोटे कणों के लिए वो 1/λ4 के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है, या 1/λ4 के अनुक्रमानुपाती होती है जो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता। पर रेले का नियम में एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ये छोटे कणों के लिए लगता है, सूक्ष्म आकार के कणों के लिए लगता है, जिनको कणों की जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम हो या उसी एक सापेक्ष अनुपात में हो, तब ये लगता है। बड़े आकार के कणों के लिए रेले का प्रकीर्णन नहीं लगता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैं केवल इतनी बात बता रहा हूं आपको। अब और ये आप 9, 10, 11, 12 के कोई भी बच्चों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस चीज को। अब मैं आपको टिंडल प्रभाव के बारे में बताता हूं। तो आपने टिंडल प्रभाव सब लोगों ने पढ़ा होगा कि जब प्रकाश किसी विषवांगी मिश्रण या कोलाइडिव लेंस में से गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। अब मैं टिंडल प्रभाव मैंने लिख भी दिया है यहाँ, कोलाइडिव लेंस से जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकीर्णन हो जाता है। इस घटना को हम, या ये चीज टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसका भी मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दूंगा, एक छोटा सा प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा, शायद आप वो प्रयोग के माध्यम से समझ पाए कि ये क्या होता है टिंडल प्रभाव। तो मैं आपको बताता हूं कि ये प्रयोग क्या है। देखिए आप सब, देखो बच्चों, तो मैं आपको टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण बताने की कोशिश कर रहा था कि टिंडल प्रभाव कैसे होता है। आप देख लीजिए, अभी मेरे पास क्या है, ये 2 ग्लास है कांच के, और कुछ नहीं है, इनमें पानी भरा हुआ है, साफ पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैंने दोनों ग्लास यहाँ रख लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास एक लेजर बीम है,
ये आपको दिखाई दे रही होगी इस तरीके से जलती हुई। अभी मैं लाइट बंद कर दूंगा तो आपको दिखाई देगी। ये लेजर बीम है और मैं करूंगा क्या कि ये लेजर बीम इन गिलासों के बीच से निकालूंगा। जब मैं ये लेजर बीम इन गिलासों से ऐसे निकालूंगा पानी भरे हुए कांच के, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई भी प्रकाश का मार्ग आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अभी मैंने लिखा क्या था टिंडल प्रभाव में, इसका वैसे मैं अलग बनाना चाह रहा था पर मैं इसी में समाहित कर लेता हूं, आप लोग देख लेना। मैंने बताया था कि जब प्रकाश किसी कोलाइडिव विलयन से गुजरता है तो कोलाइडिव विलयन के कण जो होते हैं वो प्रकाश के मार्ग को दिखा देते हैं, यानी कि प्रकाश के कणों के प्रकीर्णन से प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है। तो इसमें होगा क्या कि जब मैं इसे ऐसे दिखाऊंगा टॉर्च ये लेजर लगा के, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब मैंने इसमें थोड़ा सा ऐसे दूध लिया हुआ ये कोलाइडिकल प्राण मिलता है, तो मैं जब थोड़ा सा दूध मिलाऊंगा इसमें से एक गिलास में, तो आपको प्रकाश के मार्ग का जो पथ, प्रकाश का मार्ग होगा जो उसका, वो आपको दिखाई देने लगेगा, एक रेखा दिखाई देगी लाल लाल सी। मैं ये आपको प्रयोग करके दिखाता हूं, आप देख पा रहे हैं। लाइट बंद कर दीजिए जरा, देखिए सब लोग यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप देखो, अभी जो कांच के गिलास थे और मैंने ये लेजर लाइट ली हुई है जो, ये देखिए आप सब लोग देखना यहाँ पे, आप देखिए कि ये जो लेजर लाइट इससे लग रही है, लेकिन आपको कहीं भी इसमें गिलास में ये नहीं दिख रहा होगा कि प्रकाश का मार्ग कौन सा है, जरा भी नहीं दिख रहा होगा। आपको थोड़ा सा लाल लाल दिख रहा है लेकिन बीच में कुछ नहीं दिख रहा होगा, आप ये देखिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यही देखो लेजर लाइट ऐसी लगी हुई है। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि इसे कोलाइडिव विलयन बना लेता हूं। हाँ बंद कर दीजिए लाइट, मैं इसे कोलाइडिव विलयन बना, फिर देखिए आप बंद कर दीजिए। हाँ कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। अब मैं क्या करूंगा, एक गिलास में थोड़ा सा ये दूध डाल दे रहा हूं इसे कोलाइडिव विलयन बनाने के लिए। फिर आप देखेंगे कि आपको क्या कहते हैं, जो ये लेजर की मार्ग है, यानी कि जो लेजर लाइट का मार्ग है वो आपको दिखने लगेगा। मैं देखो कोशिश कर रहा हूं, आप देखना, ये देखो मैंने दूध डाल दिया इसमें, देखिए होने लगा खेल। अब आप देखिए, ये जो पहले वाला ग्लास है इसमें आपको एक हल्की सी एक आपको प्रकाश की एक रेखा दिखाई दे रही है, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए बीच में बिल्कुल, ये देखो थोड़ी सी ऊपर आ गई, मैं ऊपर नीचे करके दिखाई दे रहा हूँ, देखो ऊपर से आ गई ये रेखा, कैमरे के कारण शायद आपको कम दिख रहा हो, घर पे कर सकती है। ये देखो नीचे चली गई, ये देखिए प्रकाश की एक रेखा बन रही है, आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी सी। तो अब आपने क्या किया कि जैसे ही इसमें से कोलाइडिव विलयन बनाया, वैसे ही इन कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने लगा, जिसके कारण हमें ये दिखाई दे रहा है कि देखो दूसरे ग्लास से अभी भी नहीं दिखाई दे रही आपको, दूसरे ग्लास से ये आपको अभी भी नहीं दिखाई दे रही। देखो ये दूसरा ग्लास है, करके मैं फिर दिखाऊं आपको, एक मिनट, आप देख पा रहे हैं शायद, बंद कर दीजिए लाइट। ये देखिए दूसरे ग्लास से दिख रहा है कुछ भी, आप अब देखो, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। ये जो पहला ग्लास है यहाँ पे, लाइट ऑन करना जरा, ये देखो ये पहला ग्लास है और ये दूसरा ग्लास है, इसमें थोड़ा सा दूध मिलाया हुआ मैंने, ठीक है। अब आप देखेंगे पहले ग्लास में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन दूसरे ग्लास में आपको हल्की सी एक रेखा दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ कैमरे की थोड़ी भी दिक्कत हो सकती है, कैमरा पास नहीं ला पा रहे हैं, आप लोग घर पे करके देख सकते हैं। लाइट बंद करके मैं फिर दिखाता हूँ। पहले ग्लास में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, देखो पहले ग्लास में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन दूसरे ग्लास में देखो हल्की सी आपको, ये एक मिनट अभी मैं करके देखता हूँ, मिनट, ये देखो, हाँ ये देखो पहले ग्लास में आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरे ग्लास में एक बीच में आपको देखो हल्की सी रेखा दिख रही है, सबको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पहला ग्लास जो कांच का है पानी प्रकीर्णित नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब आपने इसे कोलाइडिव विलयन बना दिया तो इन कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने लगा, जिसके कारण ये जो प्रकाश है उसका पथ आपको दिखाई देने लगा है। तो इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। लाइट ऑन कर दीजिए। तो आपने टिंडल प्रभाव समझा। ये फिर वो दो कांच के ग्लास, एक बिल्कुल साफ, एक दूध वाला, जिसमें आपको पानी ये प्रकीर्णित नहीं कर पा रहा था और ये प्रकीर्णित की कर दे रहा था, जिसके कारण से ये आप प्रयोग घर पे कर सकते हैं, ये आप लोग घर पे करके देख सकते हैं। रिकॉर्ड करें।